नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम बनाएंगे एक वापस से पोस्ट कार्ड और आज का डिज़ाइन है ट्री। तो सबसे पहले मैंने ये लिया है A5 साइज़ का पेपर 300 GSM का, जिस स्केचिंग के लिए निब और इंक। ब्लैक इंक अगर आपके पास नहीं है तो एक्रेलिक पेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। झट से चारों तरफ पेंसिल से हल्का सा बॉर्डर स्केच कर लेते हैं। बॉर्डर का डिस्टेंस है लगभग 1.2 सेंटीमीटर। चूँकि A5 साइज़ है, छोटा साइज़ है। A4 का आधा होता है A5, तो काफ़ी छोटा साइज़ है। थोड़ा सा इंक को मैं बोल में निकाल लेती हूँ। उसका फ़ायदा क्या होता है? दो फ़ायदे होते हैं। पहली बात तो आप इंक कंट्रोल कर सकते हो कि कितना आपके निब में डिप करना है आपको। दूसरी बात, जो बॉटल है इस पर्टिकुलर ब्रांड का, उसका जो माउथ है वो उतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, तो इसलिए डिप करने में दिखता नहीं है वो कितने अंदर जा रहा है उसका जो निब है। तो इसीलिए बेटर है कि इसको थोड़ा बोल में निकाल कर हम यूज़ करें। और बार बार आप अगर खुला भी बहुत देर तक छोड़ते हैं ना बॉटल, तो क्या होता है कि वो हो जाता है, ड्राई हो जाता है इंक, और वो गिरने का भी चांस रहता है। तो इस तरह से सेफ़ भी है। बॉर्डर के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा, मैंने जैसे कहा ये पोस्ट कार्ड साइज़ है, छोटा सा A5 साइज़ पेपर है। तो इसलिए एक सिंपल सा डिज़ाइन चारों तरफ सेमी सर्कल्स डाल के उसमें ब्लैक कलर करना है और उसको भी डबल लाइन से आउटलाइन करना है। अब तक अगर आपने मेरे चैनल पे देखा होगा तो आपको पता है कि हम डबल लाइन क्यों करते हैं मिथिला आर्ट में। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। डबल लाइन जो है वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मिथिला आर्ट का, वो यूनिक फीचर है, वो बताता है कि आप मिथिला आर्ट बना रहे, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप डबल लाइन करें। हल्का सा पेंसिल से स्केच करना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि पान का शेप दिया है ट्री को। आप ट्री को अलग अलग शेप दे सकते हो, मैंने पान के आकार का दिया है। उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे ट्रंक से, और ट्री के ट्रंक को बनाएंगे एंड देन उसके ब्रांचेस बनाएंगे ऐसे छोटे छोटे, और फ्रूट्स भी लगा देंगे। स्पेशली अगर फलों से लदा हुआ पेड़ बनाए तो वो और ज़्यादा पॉजिटिव वाइब देता है। एक तो ट्री है ही ग्रोथ का सिंबॉलिक है, वो प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, वो सब पॉजिटिव वाइब आती है ट्री को देखकर। तो इसीलिए ये अच्छा गिफ्टिंग आइडिया भी है। ट्री के ट्रंक पे वापस हम ऐसे पैरेलल लाइंस बना रहे हैं, कुछ पतले कुछ थोड़े मोटे, और बीच बीच में हम थोड़ा जगह छोड़ रहे हैं इस तरह से, और डबल लाइन से हम कर रहे हैं। और जैसा मैं बता रही थी आपको, डबल लाइन इसलिए हम करते हैं मिथिला आर्ट में क्योंकि ये एक पैटर्न को दूसरे पैटर्न से सेपरेट करता है। जैसे अभी मैंने बनाया ये चेक्स वाला पैटर्न, इसको कहते हैं कचनी। जहाँ भी आप इस तरह से बारीक से भरते हैं डिज़ाइन को, उसे कचनी कहते हैं, और अगर आप कलर से भरते हैं तो उसे भरनी कहते हैं। तो भरनी और कचनी जो है वो बेस है किसी भी मिथिला आर्ट का। हर एक मिथिला आर्ट को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो जहाँ भी आपने पैटर्न, जैसे हमने ट्री ट्रंक पे वो चेक वाले पैटर्न भरे ना, उसे कहते हैं कचनी। ठीक है, वापस से मैंने जैसा कहा कि पान का शेप दिया है, तो उस तरह से आकार पेड़ का, आप चाहें तो अपना आकार भी चूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल जो कर्व्स कर सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं, सर्कुलर, थोड़ा ओवल, वो भी शेप अच्छा दिखेगा। तो डिपेंडिंग ऑन योर ओन पर्सनल चॉइस आप कर सकते हो अपने शेप का, चॉइस जो भी आपका हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो और बना सकते हो। पर हम आज बनाएंगे पान का शेप, और चारों तरफ थोड़ा सा ऐसे ना डिज़ाइन भी दे दिया है ताकि वो और ज़्यादा खूबसूरत दिखे, हाईलाइटेड दिखे हमारा ट्री। आप चाहे तो अगर आपके पास और बड़ा शीट है तो 2 या 3 बॉर्डर्स भी ऐड कर सकते हैं उसके चारों तरफ। जो शेप हमने क्रिएट किया पान का, उसके ऊपर आप 2 या 3 बॉर्डर्स भी ऐड कर सकते हैं। नीचे में ये सेमी सर्कल्स ऐसे बनाने, ये दिखा रहा है कि ये ग्राउंड है या ज़मीन है, और उसके ऊपर छोटी सी एक झाड़ भी, हम बुश भी दिखा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये अच्छा दिखेगा और डिज़ाइन यूनिक लगेगा बिल्कुल। आज का डिज़ाइन काफ़ी सिंपल है, कोई भी बना सकता है, परफेक्ट फॉर बिगिनर्स। और ये जैसा मैंने कहा काफ़ी पॉजिटिव वाइब देता है ये ट्री का जो डिज़ाइन है, तो आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं ये बढ़िया सी पोस्ट कार्ड। अब बाकी हम ब्रांचेस ऐड करेंगे छोटे छोटे। इस तरह से आपको अटैच करते जाना है। 3 मेन ब्रांच हमने बीच में रखा, एक और 2 साइड में, और बाकी हम छोटे छोटे अलग अलग जहाँ भी आपको अंदाजे से लगे आप निकाल सकते हैं ऐसे ब्रांचेस। ध्यान रहे कि इस तरह से आपको ना ऊपर नीचे मोड़ना है ब्रांच को। अगर आपने एक तरफ लटकाया है ब्रांच को, मान लो अगर राइट की तरफ किया है तो दूसरा वाला लेफ्ट की तरफ करो। उससे क्या होगा, थोड़ा यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगा और ये और ज़्यादा सुंदर दिखेगा, है ना ब्रांच।
और छोटे छोटे गोल गोल फ्रूट्स लटकाने हैं। उससे क्या होता है कि पेड़ अगर आपका फ्रूट से लदा हुआ रहे तो और ज़्यादा अच्छा दिखता है, वो और ज़्यादा पॉजिटिव लगता है, क्योंकि वो फलता फूलता पेड़ है ना। तो इसीलिए ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन माना जाता है, काफ़ी पॉजिटिव। ऊपर के जितने भी छोटे छोटे टहनियाँ ब्रांचेस जितने भी बनाए हमने, जो जहाँ पे हम ऑक्यूपाई करने वाले हैं लीव्स से, उसके बाद तो ये जितने ब्रांचेस है सबको ब्लैक कलर से कर दो। चाहे तो आप निब से करो ये छोटे छोटे को, या अगर आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे भरने के लिए। और यहाँ पे जैसे हम काला रंग भर रहे हैं तो इसी को कहते हैं हम भरनी। जहाँ भी आप कलर भरते हैं उसे कहते हैं भरनी। और जैसे नीचे के ट्रंक्स में हमने भरे वो पैटर्न, तो उसे कहते हैं हम कचनी, मिथिला आर्ट के टर्म में। ठीक है, मिथिला आर्ट और मधुबनी आर्ट दोनों सेम ही आर्ट है। सो एक आर्ट के दो नाम है बेसिकली। मिथिला आर्ट ओरिजिनल नाम है, मधुबनी आर्ट बाद में वो नाम पड़ा है, उससे ज़्यादा पॉपुलर हो गया है वो, बट मिथिला आर्ट जो है वो ओरिजिनल नाम है। चूँकि इस आर्ट का जो जन्म है वो मिथिला रीजन में हुआ है, इसीलिए इसको मिथिला आर्ट कहते हैं। तो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे लीव्स भरना। लीव्स भरने में सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मैं देना चाहूँगी कि आप ना सबसे पहले जितने ब्रांचेस हैं उससे पहले अटैच करो लीव्स। वरना क्या होगा, अगर आप बीच से स्टार्ट करोगे तो आपके रैंडमली लीव्स आएंगे और बढ़िया डायरेक्शन नहीं मिलेगा लीव्स को। तो सबसे पहले आप ब्रांचेस में अटैच करो जितना आप कर सकते हो, एंड देन जो भी आपका गैप बच रहा है उसमें आप फिल करते जाओ। ट्राई करना है एक और चीज़ कि लीव्स की साइज़ जो है बराबर से आए, छोटा बड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स एक बराबर तो आने से रहा, इतनी सारे लीव्स हैं ना तो वो पॉसिबल नहीं है। प्लस फ्री हैंड आप पेंसिल से नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली कर रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल कोशिश रहनी चाहिए कि वो लुक एंड फील जो है ना एक जैसा आए और ज़्यादा साइज़ में डिफरेंस ना आए। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से हम भरते जाएंगे, पूरी तरह से लीव बनाना है। जैसे मैंने कहा आज बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है ये पोस्ट कार्ड का, बट बहुत प्यारा दिखता है और एकदम ऑथेंटिक ओरिजिनल आइडिया, रॉ आइडिया। तो ये बहुत अच्छा दिखेगा और काफ़ी सिंपल है बनाना, कोई भी बना सकता है, बिगिनर्स आराम से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ आज हम क्या सीखने वाले हैं, नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने बनाया था शंख सिर्फ ब्लैक इंक से, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आप एक्रिलिक पेंट को निब के साथ कैसे यूज़ कर सकते हो। तो जैसा मैंने कहा शुरू में ना कि आप इंक की जगह एक्रिलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हो, और वो मैं आपको दिखाऊंगी इस ट्यूटोरियल के सेकेंड हाफ में कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो एक्रिलिक पेंट को, आपको कैसे उसे मिक्स करना है, कितना पानी मिलाना है, ये सब मैं आपको दिखाऊंगी। वापस थोड़ा स्लो करके आपको दिखा रही हूँ वापस से कैसे धीरे धीरे आपको लीव्स भरने हैं। कॉर्नर में स्पेशली यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अच्छे से वो टच होना चाहिए। जो लाइन है ना आपकी एज की, जो पान का शेप हमने क्रिएट किया है उसको प्रॉपरली आपको टच करना है और उसी तरह से चारों तरफ से मर्ज करके आपको इसको फिनिश करना है। तो ठीक है, ये छोटे छोटे लीव्स आपको भरने हैं। सबसे खास कर आपको एज को जो मर्ज करना है उसको ध्यान से करना है, इस तरह से, है ना। और फ्रूट्स के भी चारों तरफ आपको करना है, तो ध्यान देना है कि फ्रूट दबना नहीं चाहिए। इसीलिए इनिशियली ही अगर आप बड़े बड़े फ्रूट्स बना लेते हो तो वो आपके लिए बेहतर होगा, तो वो प्रोमिनेंटली दिखेगा आपके जब सारे लीव्स बन जाएंगे। तो छोटे छोटे लीव्स यहाँ पे वापस से जहाँ भी आपको जगह मिल रहा है स्क्वीज इन कर दो। थोड़े बहुत अगर गैप्स आ रहे हैं तो उसके बीच में काला रंग भी भर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रंग मत भरना, वरना वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा, ब्रांच की तरह दिखेगा। अभी देखो पूरी लीव भर देने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना सिंपल डिज़ाइन है बट एकदम यूनिक। यहाँ पे जो पत्थर जैसा जो दिख रहा है वो एक्चुअली ग्राउंड है, वहाँ पे भी हम कचनी कर रहे हैं और स्ट्रेट लाइन की कचनी कर रहे हैं। इसको हम पूरी तरह से ब्लैक से फिल कर रहे हैं। बीच का लेयर रखा है रेड से करने के लिए। जी हाँ, हम आज रेड का भी इस्तेमाल करने वाले हैं इस कचनी में। आज सिर्फ ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग नहीं बनेगी, आज रेड का भी इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसीलिए थोड़ा सा बीच में गैप छोड़ा है और फ्रूट्स को भी छोड़ दिया, ये आपको ध्यान देना है, ताकि हम उसमें फिर रेड कलर से भर सके। तो जब भी आप रेड और ब्लैक की कचनी की पेंटिंग बनाओ या फिर इस तरह की पेंटिंग बनाओ तो उसको ध्यान रखना है आपको कि उसमें ना ज़्यादा रेड मत भरो। 80% ट्राई करो कि आप ब्लैक से ही करो और बाकी 20% आप रेड से करो, तो वो ज़्यादा अच्छा दिखता है, ज़्यादा ऑथेंटिक और ओरिजिनल दिखता है।
ऊपर और नीचे मैंने छोटे छोटे 2 बर्ड्स ऐड किए हैं, पैरट एक्चुअली ऐड किए हैं। आप कोई भी बर्ड ऐड कर सकते हो। बर्ड बनाने का तरीका यही सिंपल है, बस पैरट के लिए आपको थोड़ा टेल ऐड करना पड़ता है और पीक जो है, जो चोंच होती है पैरट की, वो थोड़ी यूनिक होती है। बाकी अगर आपके लिए डिफ़िकल्ट है पैरट, तो स्ट्रेट ट्राइंगल शेप की बीक कर दो और वो एक बर्ड जैसा बन जाएगा। तो बर्ड ऐड करने से और ज़्यादा लाइफ आ जाती है ना पेंटिंग में। तो इस तरह से देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम इन करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे पैटर्न कैसे करना है आपके बर्ड के बॉडी पे। स्ट्रेट लाइन से मर्ज करके आपको कर्व कर देना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एंड देन कर्व से मर्ज कर दो चारों तरफ से। तो इस तरह से पूरा भर देना है। ये पूरा कचनी अगेन, यहाँ पे भी डबल लाइन करेंगे। चूँकि जगह नहीं थी इसलिए बॉडी में और फेस में डबल लाइन नहीं किया। अगर आप करेंगे, अगर आपके लिए पॉसिबल है, आपकी बड़ी पेंटिंग है, तो ज़रूर डबल लाइन करना और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। मेरे पास उतनी जगह नहीं बची थी चूँकि ये छोटा सा पोस्ट कार्ड है। अगर आपके पास बड़े साइज़ पे आप कर रहे हो और जगह है तो ज़रूर डबल लाइन करना, और भी अच्छा दिखेगा आपका जो ये बर्ड है। जहाँ जहाँ मैंने थोड़ा जगह छोड़ा है वहाँ पे मैं रेड कलर करने वाली हूँ। जैसे पैरेट में भी कुछ रेड ऐड करेंगे। यहाँ पे ब्लैक छोटे छोटे सर्कल्स इसके बीच में, और कुछ और लीव्स ना, छोटे जो ये झाड़ है नीचे के, उसमें भी हम लीव्स ऐड करेंगे ये बुशेस में, वरना वो एकदम से प्लेन दिखेंगे, इसलिए लीव्स ऐड करना ज़रूरी है। तो ये पूरी तरह से कितनी पॉजिटिव वाइब आ रही है। आपकी बर्ड है, फ्रूट से भरा हुआ पेड़ है, छोटे छोटे बुशेस हैं जिसमें फ्रूट है। नाउ जैसे मैंने कहा था आपको, मैं एक्रिलिक पेंट से दिखाऊंगी कैसे हम निब चला सकते हैं। तो सबसे पहले पानी मिला के आपको थोड़ा सा डाइल्यूट करना है। उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इंक जैसी होनी चाहिए, तो इसीलिए पानी उतना ही ऐड करना है। वापस आप निब चला कर देखो कि आपका निब अच्छा चल रहा है या नहीं। नहीं चल रहा है तो थोड़ा और पानी ऐड करो। चूँकि मुझे एक्सपीरियंस है तो मेरा एक बार में निब चल गया, क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी परफेक्ट थी। अगर आपका निब नहीं चल रहा है मतलब आपकी कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं है, थोड़ा और पानी ऐड करो। मैं यहाँ फ्रूट्स में रेड कलर से कर रही हूँ। जैसे मैंने कहा था, जहाँ जहाँ खाली छोड़ा है वहाँ रेड से कर रही हूँ, कचनी कर रही हूँ। यहाँ भी मैंने डबल कचनी की है, मतलब दोहरी कचनी, यानी चेक वाली कचनी। तो फाइन एकदम से वर्क करना है आपको, ऐसे लाइन फर्स्ट एंड देन क्रॉस कर देना है उसको दोहरी कचनी बनाने के लिए। ठीक है। चारों तरफ जो ये डिज़ाइन बनाया था पेड़ के, उसमें भी कचनी कर रहे हैं। उसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन की कचनी कर रहे हैं हम चारों तरफ से। तो थोड़ा सा घुमाना पड़ रहा है पेपर को, उसके लिए सॉरी, बट और कोई वे नहीं है। एक्चुअली पेंट ड्राई होता है या फिर बनाने में तकलीफ़ होती है, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी पेपर घुमाना पड़ता है। तो यहाँ पे वापस से हम कचनी करेंगे। ठीक है। तो पूरी तरह से रेड से भर देंगे। तो देखो आप, मैक्सिमम ब्लैक से किया है, बस थोड़ा बहुत रेड ऐड किया है, और तो वो ज़्यादा सुंदर दिखता है। कई बार मैंने देखा है लोगों को कि ब्लैक और रेड का प्रोपोर्शन सेम रखते हैं, 50% ब्लैक से 50% रेड। वो एक्चुअली उतना अच्छा नहीं दिखता है, तो इसलिए बेटर है कि आप ऐसे ही बनाएं, तो ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा। थोड़ा सा रेड शुड बी द एक्सेंट कलर, वो एक्सेंट कलर की तरह एक्ट करना चाहिए, ताकि वो उतना डोमिनेट ना करे और स्टिल वो बहुत प्रोमिनेंट और प्यारा दिखे। थोड़ा हाईलाइट करना है हमेशा। जब भी आप कलर्ड कचनी करें तो ये याद रखें कि एक डार्क लाइन कर देंगे तो आपका एकदम से वो हाईलाइट हो जाएगा पार्ट, एज में स्पेशली, जैसे यहाँ भी मैं कर रही हूँ। पूरे एज में वापस से एक थोड़ा सा फिराना है आपको रेड कलर से, तो वो डार्क और हाईलाइट हो जाएगा। ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला आज का पोस्ट कार्ड। बहुत ही प्यारा दिख रहा है ये डिज़ाइन, सिंपल सा डिज़ाइन है, ब्लैक वाइट और रेड में, और बीक में भी जो है रेड हम भर रहे हैं। और यहाँ भी जो एक पंख हमने छोड़ा था, एक विंग छोड़ा था, उसमें हम रेड भर रहे हैं, है ना। लास्ट ये गर्दन के पास भी, चूंकि ये पैरट है तो यहाँ पे हम रेड भर रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा। अगली बार हम और भी कुछ करेंगे कलर्ड कचनी से। मैं और सारे कलर मिक्स करके आपको कचनी करना सिखाऊंगी, और कैसे हम एक अच्छी कलरफुल पेंटिंग बना सकते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। स्टे ट्यून्ड। लास्ट में आई करेंगे ब्लैक इंक से वापस। ऐसी लगेगी आपकी पेंटिंग बनने के बाद। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। थैंक्स अगेन।